तकनीक का फ़ायदा अब किसानों को भी मिल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मोबाइल ऐप ने कर्नाटक के किसानों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। बस कुछ ही टैप में वे अपने ज़्यादातर और महत्वपूर्ण काम निपटा लेते हैं। उन्हें अब कृषि विभाग में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक दौड़ना नहीं पड़ता। आपको बता दें, पिछले साल राज्य सरकार ने इस ऐप की शुरुआत की थी। फसल सर्वे के लिए लॉन्च किए गए इस ऐप से किसान राज्य सरकार से किसी आपदा के बाद आसानी से सहायता प्राप्त कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लंबी चौड़ी प्रक्रिया को इस ऐप ने काफ़ी सरल बना दिया है। वहीं राज्य सरकार इस ऐप पर अपलोड किए गए डेटा के आधार पर 2.1 करोड़ कृषि उपयुक्त भूमि की जानकारी प्राप्त कर लेती है कि उनमें कौन सी फसल लगाई है। ऐप के बारे में क्या बोले मंत्री? कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने बताया कि इस ऐप से पहले किसानों को अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवाने के लिए आवेदन लेकर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाना पड़ता था। अब किसान मोबाइल पर ही कुछ टैप में यह काम पूरा कर लेते हैं। इससे उनका समय और धन दोनों बचता है। पाटिल कहते हैं, इस ऐप के आने से किसानों को मुआवजा और समर्थन मूल्य बिना किसी पर निर्भरता के मिल जाता है। पहले यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती थी। ऐप पर किसान अपने खेत में लगी फसल का फोटो अपलोड कर देते हैं और साथ ही उसमें जानकारी देते हैं कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगाई गई है। क्या कहते हैं अधिकारी? कृषि आयुक्त ब्रजेश कुमार दीक्षित बताते हैं कि इस ऐप के आने के बाद से हमने राज्य सरकार के 128 करोड़ रुपए बचाए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस ऐप की सराहना की और अन्य राज्यों में लागू करने के लायक बताया है। ऐप की सफलता से प्रभावित सरकार अब इस पर अपलोड किए गए डेटा का अध्ययन कर किसानों के लिए खरीदार की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस ऐप के आने के बाद जवाबदेही और पारदर्शिता आई है। अधिकारी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि बीते साल जब राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के मक्का किसानों के लिए 5,000 रुपये कोरोना सहायता की घोषणा की थी, तब हमने इसी ऐप पर अपलोड की गई जानकारी से मक्का किसानों का सत्यापन किया था और उन्हें पैसे ट्रांसफर किए गए थे। राज्य के 10 लाख मक्का किसानों को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई थी।